मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस का अपने सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे अपने कॉन्सेप्ट या फिर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देख चुके थे। आज अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे कि मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या है। चलो आओ देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एम्स टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करता है। इट एग्जिस्ट्स एंड ऑपरेट्स टू सिक्योर सर्टेन रिजल्ट्स। तो मैनेजमेंट क्यों है, ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो अचीव हो सके, राइट। The success of management is measured by the fulfillment of desired goals. आज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स पूरा हो गया तब हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो गया, राइट। अच्छा, therefore effective management is always management by objectives. तो अगर आज एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है और वो अगर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पूरा कर रहे हैं तभी हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा मैनेजमेंट सक्सेसफुल है, मेरा मैनेजमेंट इफेक्टिव है। मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या है, पर्पसफुल एक्टिविटी। बिकॉज मैनेजर्स को क्यों रखा जाता है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मोटिव है, इसीलिए उनको रखा जा रहा है, ताकि क्या है, वो लोग अपना एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू लोगों को मैनेज कर सके, सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सके और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स है उसको अचीव कर सके। ठीक है, इसलिए क्या लिखा है, पहला वाला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को रखा जाता है। अच्छा, नंबर 2, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल में देखो अपने को क्या बोल रहा है सम्राट, यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक बोल रहा है, बट सब जगह, एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल में देखो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेडिंग। परवेडिंग मतलब एवरीवेयर, तुम लोग अगर लिखना है तो लिख लो। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेडिंग मतलब मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, बिजनेस और नॉन बिजनेस। कोई भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा छोटा कैसा भी हो, हर जगह क्या है, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। The basic functions of management are performed at every levels of authority, top, middle और lower। हम तुम लोग को ऑलरेडी लास्ट क्लास बताए थे कि अथॉरिटी का कितना लेवल होता है, 3 लेवल होता है। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक क्या होता है अपना लोअर लेवल। तो टॉप लेवल वाला लोग किसको मैनेज करता है, मिडिल लेवल वाला लोग को मैनेज करता है। मिडिल लेवल वाले लोग किसको मैनेज करता है, लोअर लेवल वाले लोग को मैनेज करता है। तो वही बोल रहा है, तो मैनेजमेंट हर जगह है, हर लेवल में है, ठीक है ना। जैसे कि तुम लोग को हम लास्ट डे बताए थे, अपने घर में भी क्या है, चीजों को मैनेज करना पड़ता है ना, देखना पड़ता है अपने पास कितना राशन है, नहीं है, बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो हर चीज को क्या है, मैनेज करना पड़ता है। तो वही है, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, दैट मीन्स इट इज ऑल परवेडिंग। थर्ड, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है देवोजीत, मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक आदमी काम नहीं करता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट मैनेजर्स बेसिकली क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल के एफर्ट्स को क्या कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है, राइट। इट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप सो दैट दे कैन फंक्शन एज अ टीम। साहस, इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत इजी है। इट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप सो दैट दे कैन फंक्शन एज अ टीम। सम्राट ट्राई करो, ठीक बोला। यूनाइट्स मतलब क्या होता है, वेरी इजी, एग्जैक्टली। ये सारे लोगों को क्या करता है, इकट्ठा लेके आता है।
आज अगर लोग अलग अलग काम करेंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा, मेरा गोल्स अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, सबको एक साथ लेके आता है, सबको समझाता है कि किस किस हिसाब से काम करना है। समझ में आया? तभी क्या है, वो लोग अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, है ना। आज अगर समझो एक अकेला अकेला आदमी काम कर रहा है तो हो सकता है मेरा एक महीना में 100 यूनिट ही बन पा रहा है, लेकिन अगर मिल के सब अच्छे से काम करेंगे तो हो सकता है वो जहाँ पे 100 यूनिट बन रहा था वहां पे 200 यूनिट बन रहा है। इसलिए मैनेजमेंट क्या यूनिटी लेके आता है सबके बीच में, कॉपरेशन क्रिएट करता है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है सबके बीच में, ताकि इन लोग एज ए टीम काम कर सके। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, इट इन्वॉल्व टीम वर्क। टीम वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हर आदमी अपना अपना तरीके से काम करेगा तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या बोला है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबको मैनेज कर रहा है एक साथ में। फिर देखो क्या बोल रहा है, समझ में आया तुमको? मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। मतलब क्या है, इन लोग रूल बनाता भी है और रूल को एग्जीक्यूट भी करता है, हाँ अप्लाई भी करता है। ये नहीं कि बस रूल बन गया और उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं। There is a chain of authority among people working at different levels of the organization। अपने को पता है डिफरेंट लेवल्स क्या है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो यहाँ पे चेन ऑफ अथॉरिटी हो गया ना, तुम लोग को बोले थे ना कि टॉप लेवल में भी क्या है, मैनेजर्स लोग है, मिडिल लेवल में भी क्या है, मैनेजर्स लोग है, और लोअर लेवल में भी क्या है, मैनेजर्स लोग है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी। और सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होता है, टॉप लेवल के पास। तो वही है, देयर इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी अमंग पीपल। लोगों के बीच में क्या है, अथॉरिटी का एक लेवल है, इन लोग अलग अलग लेवल्स में काम कर रहे हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ कमांड और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर आज हम लोग यहाँ पे लेवल क्रिएट नहीं करेंगे तो सब लोग क्या है, अपने आप को बड़ा समझेगा, कोई किसी का बात नहीं सुनेगा, तो मेरा भाई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चल पाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ कमांड होना चाहिए। आज यहाँ पे हम लोग बैठा, सीईओ क्या है मेरा, सबसे टॉप लेवल में आ गया, तो इन लोग दोनों को क्या करना पड़ेगा, सीईओ का बात सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज वो हम लोग का क्या, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हेड वाला आदमी हो गया, राइट। तो वही है, अगर ये सुपीरियर्स लोगों को अगर नहीं पता रहेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो यहाँ पे कोई किसी का बात फिर नहीं सुनेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए वापस से देखो, एफिशिएंट मैनेजमेंट इज इम्पॉसिबल, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा। क्या नहीं रहा, तो विदाउट वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ कमांड या फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अगर हम लोग को यही नहीं पता है सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट वहां पे पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में बढ़ जाएगा, सब बोलेगा कि तुम मेरा बात सुनो, वो बोलेगा तुम मेरा बात सुनो, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly. चलो, तो अभी तक हमने कितना पॉइंट देखे, क्या पढ़ रहे हैं अपने, कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 पॉइंट देखा ना तुम अभी तक, 4। सबसे पहला क्या था, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। दूसरा, मैनेजमेंट क्या एक ही जगह है कि हर जगह है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, हर जगह है। मैनेजमेंट इज अ कौन सा एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी की ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। फिर फोर्थ क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना, एक चेन ऑफ अथॉरिटी है जो कि टॉप से लेके बॉटम तक फ्लो कर रहा है। अच्छा, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल वर्ड का मतलब क्या है, सोसाइटी। सोसाइटी में कौन रहते हैं, लोग। सोसाइटी में जहां भी आएगा वहां पे लोगों के बारे में बात करी गई। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू पीपल। तो मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों के साथ काम करता है, लोगों के थ्रू काम करता है। अगर लोग नहीं रहेंगे तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। आज अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो मैनेजर्स मैनेज किसको करेगा, है ना। आज रॉ मटेरियल को, पैसा को मैनेज करने से क्या हो गया, जब लोग ही नहीं है उसको यूज करने के लिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए अगर लोग नहीं तो फिर उसका क्या फायदा। इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, तो अपना गोल्स को अचीव करने के लिए a manager has to direct, regulate and coordinate the efforts of human beings। तो अगर गोल्स अचीव करना है तो मैनेजर को क्या है, ये सारा एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ेगा, हर चीज को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग्स को, उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनको गाइडेंस देना पड़ेगा। Human factor is an important and indispensable part of management। What do you mean by indispensable? नहीं, एब्सोल्युटली नेसेसरी। इंडिस्पेंसिबल मतलब
एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ह्यूमन फैक्टर क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ह्यूमन से नहीं रहेगा तो मैनेजर्स का फिर कोई काम ही नहीं है ना। मैनेजर तो आज नहीं बैठ जाएगा गुड्स बनाने के लिए, ऑफ कोर्स वो तो वर्कर नहीं है। तो यहाँ पे वर्कर्स लोग का बात करेंगे। मैनेजर्स अल्टीमेटली किसको मैनेज करता है, वर्कर्स लोग को। उसके नीचे जो लोग हैं उन लोगों को मैनेज करते हैं। अगर वही लोग नहीं रहे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बोला है ह्यूमन फैक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बोलते जाओ बहुत सारा। तुम लोग को यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, देखो आज बुक में जितना दिया हुआ था ना, हम तुम लोग को यहाँ पे सारा दे दिए हैं, थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट करके। क्यों दिए हैं तुम लोग को, तो हम बोले हैं कि 5 आता है मैक्सिमम, 6 आता है, या ज्यादा ज्यादा चलो अगर पूछेगा तो 7 पूछ लेगा, उससे तो ज्यादा पूछेगा नहीं तुम लोग को लॉन्ग आंसर्स में। बट तुम लोग का एमसीक्यू आ गया है। तुम लोग को मान लो सोशल प्रोसेस से रिलेटेड तुम लोगों को कुछ एमसीक्यू दे दिया, और अगर हम ये वाला पॉइंट नहीं डाले, अगर समझो हम 5 ही पॉइंट लिखते, अगर हम इसमें से ये वाला पॉइंट नहीं डालते तब फिर प्रॉब्लम हो जाता। तुम लोग नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स जहां जो मेरे को पूरा डालना है ना, वहां वो हम खुद ही तुम लोग का पूरा डाल के दे रहे हैं। अगर मेरे को लगेगा कि नहीं कोई एक एरिया में पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बाकी पॉइंट्स ऐसे ही है, वो नहीं पूछेगा अंदर से, तो हम वहां पे देते हैं तुम लोग। समझ में आया? तो अपने हिसाब से जैसे जो क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से तुम लोग को पूरा करके मटेरियल दे रहे हैं। एक पूरा एडिट करता है, टाइपिस्ट तो है, पूरा एडिट देखना पड़ता है, देख अरेंज करना पड़ता है हर चीज। तो बोलो मेरे साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पॉइंट क्या था, बस मैनेजमेंट इज नहीं बोलो, पहला क्या था, गोल ओरिएंटेड। दूसरा यूनिवर्सल। थर्ड ग्रुप एक्टिविटी। फोर्थ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। फिफ्थ सोशल प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है मेरे को, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब देवोजीत, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? चेंज होता रहता है ना। ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे 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 मेरा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, जो भी चेंजेस आता है मेरे को क्या है, उस चेंजेस के साथ चलना पड़ता है ना, उस चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ता है मेरे को। मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली। अच्छा, मैनेजर्स को क्या है, कंटिन्यूअसली मैनेजमेंट करना है कि बीच बीच में रुक रुक के, कंटिन्यूअसली मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली so as to mold the policies and practices of the organization according to the changes in the environment। जैसे कि पहले क्या है, हर चीज कैश में बात होता था, आजकल क्या है, ऑनलाइन में बात होने लग गया है हर चीज, राइट। तो अगर कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लो ऐसा है जो कि क्या है, सिर्फ कैश सेल्स करता है और वो ऑनलाइन में विश्वास नहीं करते, तो क्या उसका उतना सेल्स रहेगा, उसका उतना सेल्स नहीं, बिकॉज आजकल का इन्वायरमेंट क्या है, चेंज हो गया। तो जैसा इन्वायरमेंट आपका बदल रहा है, आपको भी अपना पॉलिसीज को, आपको भी अपना सिस्टम को क्या है, बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में ज्यादा लंबा समय तक। ठीक है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो आपके ऊपर फेथ रखते हैं, ठीक है, चलो वो आपसे खरीद भी लिए, लेकिन आपको सिर्फ उनके उनके साथ ही तो नहीं रहना ना, आपको अपना मार्केट को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। हम चाहते हैं कि मेरे पास और कस्टमर्स आए, तो और कस्टमर्स अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को इन्वायरमेंट के हिसाब से जीना पड़ेगा, राइट। इन्वायरमेंट में जो चल रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर जो कर रहा है, मेरे को उस हिसाब का टेक्नोलॉजी को, उस हिसाब का मेथड को, उस हिसाब का स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। Managers also try to modify the environment. What do you mean by modify? Modification means changes लाना. Managers also try to modify the environment in order to ensure the success of the business. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक एंटरप्राइज क्या चाहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। तो इसीलिए उसके जो मैनेजर्स है, जो एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एंटरप्राइज को मैनेज कर रहे हैं, वो लोग भी क्या है, अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज करने का कोशिश करते हैं। कैसे, तगड़ा एडवर्टीजमेंट्स करके, थोड़ा लालच देके, डिस्काउंट्स वगैरह देके, है ना। तो वो लोग भी क्या है, अपना इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज करने का कोशिश करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास आ सके। देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। तो मैनेजमेंट को क्या, कुछ नया हर समय करते रहना पड़ेगा, है ना, कुछ अपने स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाना पड़ेगा। तो वही चीज है। आज जैसे पहले क्या करते थे हम लोग, बोर्ड में पढ़ाते थे, राइट। लेकिन अब क्या है, जब से कोरोना वगैरह आ गया, ऑनलाइन का फैसिलिटी आ गया था, है ना, सारे बच्चे लोगों को क्या है, वो सारे बच्चे लोग यूज टू हो गए उस चीज से, लोगों को क्या है, ऑनलाइन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो हम लोग भी क्या करें, ऑनलाइन पढ़ाने लगे। अब ऑनलाइन जब हम लोग पढ़ा रहे तो हम लोग को क्या चाहिए, लैपटॉप वगैरह चाहिए, राइट। अब अगर हम लोग ठान ले कि नहीं भाई हम लोग को बोर्ड में ही पढ़ाना है, हम लोग का कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे, ऑफकोर्स उधर चले जाएंगे, राइट, क्योंकि उनको वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है कि लोग घर बैठे भी क्या है, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, अगर कभी किसी को नहीं आने का मन हुआ या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को बदलना।
राइट। तो बोलो लास्ट का चीज क्या पढ़े अपने, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। देखो तुम लोग को पता है एमसीक्यू में क्या करेगा, ये वाला लाइन दे देगा, मान लो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन, और तुम लोग को ये कैरेक्टरिस्टिक्स का चार्ट दे देगा, मान लो दे दिया सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ये तुम लोग को चार्ट दे देगा। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये वाला जो चीज है वो कौन से हेडिंग के अंदर, तो सोचो एमसीक्यू में इतना तक इन लोग देता है, तुम लोग को हर एक टॉपिक का, मैंने हर एक हेडिंग के अंदर जो जो चीज लिखा है ना तुम लोग के दिमाग में होना चाहिए, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं, वो एमसीक्यू में फंस जाएगा तुम लोग, समझा। इससे तुम लोग हम लर्न करवाते रहते हैं बीच बीच में। एक बार वापस से बोलो, पहला क्या था, गोल ओरिएंटेड, दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा ग्रुप एक्टिविटी, फोर्थ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, और फिर फिफ्थ अपना सोशल प्रोसेस। अभी अपने लास्ट वाला क्या देखे, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है। अब मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, बोल रहा है मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, कैसे देखो, मैनेजमेंट इज साइंस, बोल रहा है मैनेजमेंट एक साइंस के जैसे ही है, क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स certain principles having universal application, because मैनेजमेंट का भी क्या है, अपना कॉन्सेप्ट है, अपना रूल्स है, अपना प्रिंसिपल्स है, और वो प्रिंसिपल्स क्या हर जगह चलता है, राइट, उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, तो वो क्या हो गया, साइंस हो गया। बट द रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द पर्सनल स्किल्स ऑफ द मैनेजर, लेकिन हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, अब हम कैसे कर रहे हैं वो तो मेरा पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, जो ये स्किल है ये क्या हो गया, कला, विच मीन्स आर्ट, राइट। कोई मैनेजर है वो बहुत अच्छा से मैनेजमेंट कर रहा है, उसका स्किल बहुत अच्छा है, उसके पास स्किल अच्छा है, टैलेंटेड है, लेकिन कोई एक मैनेजर है जो पढ़ा है लेकिन वो क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है, लोगों को उतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा है ना, गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, बोका है, तो भाई उसके पास मतलब उतना अच्छा स्किल नहीं है, तो जो स्किल है चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, स्किल हो गया अपना आर्ट, ठीक है ना। तो अपने बोलते हैं ना यार ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, किसी को बोलते हैं उतना अच्छा नहीं है, ठीक है बस चलता है, तो वही चीज है। But the results of management depends upon the personal skill of managers, and in this sense, management is an art. तो मैनेजमेंट साइंस जो है तुम लोग को एक नंबर के लिए पूछ लिया, मान लो कि why is management considered as science? तो मैनेजमेंट इज साइंस बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट, बोलो मेरे साथ, इट कंटेन्स certain principles, it contains certain principles having universal applications, ठीक है। तो कुछ इसका प्रिंसिपल्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उस कॉन्सेप्ट्स को क्या हर जगह अपने यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, इसमें देखो बोला क्या है, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources। तो मैनेजमेंट को यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस क्यों बोला जा रहा है बताओ तो। लास्ट डे अपने देखे थे मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर क्या क्या आ रहा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, राइट। आज अगर प्लानिंग ही नहीं रहेगा तो हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कितना स्टाफ को लाना है, प्लानिंग ही नहीं रहेगा तो अपने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सारा चीज क्या हो गया, एक प्रोसेस है, हाँ इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स अपने ऑलरेडी सेट कर लिए हैं उसी को तो अचीव करना है ना, तो उसी के लिए अपने क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स को रख रहे हैं ताकि वो लोग क्या कर सके, मैनेजमेंट कर सके, और मैनेजमेंट करके क्या होगा, मेरा गोल्स अचीव हो जाएगा, राइट। और मैनेजमेंट कैसे होता है, बाय द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर रिसोर्स। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, लोग चाहिए और भी बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे पैसा चाहिए, राइट, हाँ रॉ मटेरियल्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, तो ये सब अपना रिसोर्सेज हो गए। As a distinct process, management consists of planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो तुम लोग को लास्ट डे बताए थे प्लानिंग का एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का एक चैप्टर है, स्टाफिंग का एक चैप्टर है, डायरेक्टिंग का एक चैप्टर है और कंट्रोलिंग का भी एक चैप्टर है। ये पूरा पूरा क्या है, लंबा लंबा चैप्टर है तुम लोग का। हाँ मजा वाला तो वैसा चीज नहीं है इसमें। तो बोलो लास्ट का तीन जो हम लोग अभी नया नया में किए हैं क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन,
फिर क्या देखे, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। फिर मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। क्या है? मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। इसमें वो प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है देखो, मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब सम्राट, जिसको छू के फील नहीं कर सकते, वाह, जिसको देख ही नहीं सकते, जिसको टच भी नहीं कर सकते। हाँ, जैसे हम बोले कि रिलायंस कंपनी है, उसका एक गुडविल है, मार्केट में रेप्यूटेशन है, तो उसका गुडविल को अपने नहीं देख सकते, तो वो इंटैंजिबल चीज हो गया, राइट। तो मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल में क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स, ठीक है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, चीजों को मान लो मैनेज कर रहे हैं, तुम लोग मेरे को देख पा रहे हैं, लेकिन हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट को तो नहीं देख पा रहे ना, ये इंटैंजिबल चीज है, एक इनविजिबल चीज है। इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, है ना। अपने रिजल्ट देखो, आज हम मैनेजर्स लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो हम लोग उस मैनेजमेंट को क्या है, रिजल्ट्स के फॉर्म में देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गया, तब हम लोग क्या उसको फील कर पा रहे हैं ना, कि भाई मेरा मैनेजमेंट इफेक्टिव रहा। लेकिन उसको देख थोड़ी ना सकते, अपने देख नहीं सकते। तो वही लिखा हुआ है, इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के फॉर्म में अपने उसको मैंने फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी सीन। आज अगर अपना गोल्स अचीव हो गया, तो अपने को लगे कि हाँ भाई मेरा मैनेजमेंट अच्छा था, लेकिन स्टिल अपने उस चीज को देख नहीं सकते। However, the person who performs managerial activities, ऐसा बंदा, ऐसे लोग जो managerial activities perform कर रहे हैं, जो manage कर रहे हैं चीजों को, are very much tangible and visible। जो manage कर रहा है उसको अपने देख सकते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट मतलब बेसिकली वो जो सर्विसेज दे रहा है उसको हम लोग नहीं देख सकते। मैनेजर्स क्या करता है, सर्विस ही तो देता है ना, अपना एडवाइस देता है, डायरेक्शन देता है ना, लोगों को अच्छे से समझाता है, तो वो उसका सर्विस हो गया, उस सर्विस को हम लोग नहीं देख पाएंगे। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। इंटीग्रेटिंग वर्ड का मतलब क्या बताए थे लास्ट डे? इंटीग्रेटिंग मतलब कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन, राइट। मैनेजमेंट इज अ यूनिफाइंग फोर्स एज इट कोऑर्डिनेट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स इनटू अ टीम। तो अभी हमने बात की ना, मैनेजर्स क्या चाहता है कि लोग अकेले अकेले काम नहीं करें, लोग क्या है, मिलजुल के, हाँ, टीम में काम करें। Managers reconcile goals and activities so that the total results are more than the sum of individual contributions। इसका मतलब भी सेम है। अगर इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, एक एक आदमी क्या है, काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अपना 100 यूनिट बन जा रहा है, जो अभी हम तुम लोग को बोले। लेकिन अगर वो लोग टीम के जैसे काम करेंगे तो क्या होगा, 200 यूनिट बन जाएगा, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिलेट करो, मैनेजर्स रिकॉन्साइल गोल्स एंड एक्टिविटीज सो दैट the total results are more than the sum of इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर इंडिविजुअली लोग अपना अपना काम करें तो 100 बन पा रहे हैं, लेकिन अगर मिल के काम कर रहे हैं तो क्या बन पा रहा है, टोटल रिजल्ट्स आर मोर, मतलब 200 यूनिट 400 यूनिट बन गया मेरा, राइट। तो मैनेजमेंट हमेशा वही चाहते हैं कि लोग मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या है, अच्छे से टीम वर्क में काम करें, बिकॉज वो लोग अगर एज अ टीम काम करेंगे तो जल्दी हो पाएगा। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन एफर्ट्स विद नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या था, पैसा, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को मिलाता है, उनके थ्रू एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट क्रिएट करता है। तो बोलो मेरे को, डायनेमिक से बोलो, डायनेमिक फंक्शन। उसके बाद क्या देखे थे, आर्ट भी है, साइंस भी है। फिर आपने क्या देखे, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। उसके बाद क्या देखे आपने, मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। फिर लास्ट वाला अभी आपने जो देखे, इट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। तो याद रखो, इंटैंजिबल और लास्ट में उसके बाद क्या है, इंटीग्रेटिंग, इंटैंजिबल और इंटीग्रेटिंग, ठीक है। फिर आओ देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। क्या बोले थे, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, वेरी गुड। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन लास्ट डे अपने देखे थे, मतलब मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन नहीं है, मैनेजमेंट एज अ सब। मैनेजमेंट का भी अपने एक अलग पढ़ाई है, जो हम लोग को आज बताया था, एमबीए है ना, उसमें मैनेजमेंट के बारे में सिखाते हैं। तो मैनेजमेंट का भी अपना एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी हो गया, एक सेपरेट सब्जेक्ट हो गया ये। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें देखो क्या बोला है, इन मैनेजमेंट नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन। यहाँ पे लिखो नॉलेज इज, लिख लो, in management knowledge is drawn from several disciplines
तो मैनेजमेंट बोल के अपना जो एक सब्जेक्ट है ना, इसमें नॉलेज क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू लिया गया है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा इज अप्लाइड टू सिक्योर द डिजायर। तो हर एक सब्जेक्ट से क्या है, थोड़ा थोड़ा उसका रूल्स ले लिया गया है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लिया गया, उसके बाद मैनेजमेंट बोल के एक सब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज एन अप्लाइड डिसिप्लिन। अप्लाइड डिसिप्लिन मतलब यही बोल रहा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट से क्या है, इन लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और फिर एक अलग सब्जेक्ट क्रिएट करें, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट मेक्स थिंग हैपन विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। इस लाइन का मतलब मैनेजमेंट के कारण अपना वो काम हो पा रहा है जो उनके बगैर नहीं हो सकता था। इट एक्टिवेट्स ऑल अदर रिसोर्सेज एंड मेक्स देम प्रोडक्टिव। ये वाला लाइन तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आओ। विदाउट मैनेजमेंट रिसोर्सेज रिमेन रिसोर्सेज एंड कैन नेवर बिकम आउटपुट। अगर मैनेजमेंट ही नहीं रहेगा तो मेरा रॉ मटेरियल ऐसे ही पड़ा है, मेरा मशीनरी ऐसे ही पड़ा है, मेरा पैसे ऐसे ही पड़ा है, रिसोर्सेज रिसोर्सेज ही रह जाएगा, वो इनपुट कभी आउटपुट में बदल ही नहीं पाएगा, है ना। आज अगर अच्छा मैनेजमेंट, अच्छे लोग नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, तो मेरा या तो रिसोर्सेज बर्बाद हो जाएगा, या तो वो ऐसा का ऐसा पड़ा है, बिकॉज हम लोग को पता ही नहीं कि किसको कैसे यूज करें, अच्छे मैनर में इसको कैसे यूज किया जाए, कोई होना चाहिए ना उसको बताने के लिए कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अगर कोई लोग नहीं है तो फिर वो ऐसे ही रह जाएगा, उस रिसोर्सेज को मतलब हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, वो रिसोर्सेज मेरा ऐसे ही रह गया। अपने लास्ट वाला पॉइंट क्या देखे, मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। वो क्रिएटिविटी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहा है। अगर वो नहीं होता तो मेरा इनपुट इनपुट ही रह जाता। तो बोलो मेरे साथ, शुरू का बोल सकता है गोल ओरिएंटेड, दूसरा यूनिवर्सल, थर्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, फिर सोशल प्रोसेस, उसके बाद डायनामिक, फिर ये इंटेंजिबल है, आर्ट भी है, साइंस भी है, इट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। उसके बाद आपने क्या देखे, इट इज इंटेंजिबल, और फिर मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग फोर्स। फिर आपने क्या देखे, मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग सब्जेक्ट से क्या है, नॉलेज लिया गया है मैनेजमेंट के लिए। फिर मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। ठीक है, समझ में आ गया। आओ, ऑब्जेक्टिव्स का पहला पॉइंट क्या है तुम लोग का, प्रॉफिटेबिलिटी ना। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द एंटरप्राइज अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू मीट इट्स वेरियस नीड्स। हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स अपना हो गया। अपना पहला पॉइंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। आज हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना है उसको, राइट। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर, मैनेजमेंट को क्या मेक श्योर करना है, क्या इंश्योर करना है, दैट द एंटरप्राइज अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट्स। की एंटरप्राइज को क्या हो रहा है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो रहा है, एडिक्वेट प्रॉफिट्स हो रहा है। बिकॉज अगर प्रॉफिट से नहीं होगा तो आगे हम लोग और काम नहीं कर पाएंगे। टू मीट इट्स वेरियस नीड्स, आज लोग ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स क्यों चाहिए, बिकॉज उसका भी अलग अलग बॉन्ड्स है, उसका भी नीड्स है, उसको भी अपना नीड्स को पूरा कर रहा है, राइट। वो लॉस के लिए तो काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहा है। द इन्वेस्टर्स मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर मनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो कंपनीज में क्या होती है, बहुत सारी इन्वेस्टर्स लोग होती है। इन्वेस्टर्स लोग क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डूब जाए कि पैसा ज्यादा हो गया है, मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया है, उनको डिविडेंड मिलता रहे, पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे, राइट। Profits can be earned when managers make best use of men, money, material, machinery and other resources. तो profits हम लोग कब यूज कर पाएगा, जब मैनेजर्स क्या कर रहा है, सारे रिसोर्सेस को अच्छे से मैनेज कर रहा है। अगर वो अपने सारे रिसोर्सेस को गलत तरीके से मैनेज करेगा तो उसमें उनको प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा। They should ensure maximum outputs at minimum possible cost. उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट्स बनाना है कम से कम कॉस्ट में। अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं,
कम रखना है, तभी तो वो अपना प्रॉफिट ऐड कर पाएगा, फिर सेल मैंने बेच पाएगा ना। आज अगर मेरा प्रोडक्ट बन रहा है 10 रुपया में, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, 5 रुपया अपना प्रॉफिट ऐड कर पा रहे हैं और 15 रुपए में बेच रहे हैं। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 15 रुपया हो जाए और अगर हम अपना 5 रुपया प्रॉफिट रखे, तो मेरे को बेचना पड़ेगा 20 रुपए में, जो कि हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लोग उस फिर खरीदेंगे नहीं उस प्रोडक्ट को, बिकॉज उनको दाम ज्यादा लगेगा। इसलिए मेरे को क्या करना है, अपना प्रोडक्शन का कॉस्ट को कम से कम रखना है, राइट। ज्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का। तो अपना पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ में देखो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट शुड एम एट कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट को क्या कभी अच्छा परफॉर्म करना है, कभी खराब परफॉर्म करना है, ऐसे करना है कि डे बाय डे उसको इंप्रूव करना है, डे बाय डे उसको इंप्रूवमेंट लाना है, राइट, अपने परफॉर्मेंस में। इट शुड क्रिएट एन एनवायरमेंट in which people can give their best to the organization। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है ताकि लोग क्या है, अपना ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट से बेस्ट दे सके। आज अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा हो रहा है, तो क्या लोग अपना बेस्ट दे पाएगा, लोगों का माथा दुखने लग जाएगा, बोलेगा यार यहाँ तो झगड़ा ही होता रहता है, हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं मन से, है ना। तो वही मैनेजमेंट को ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जहां पे लोग क्या है, अपना बेस्ट एफर्ट्स डाल सके। By providing right type of leadership, management can secure prosperity and happiness for all। तो अगर मेरा लीडरशिप, लीड करने वाले लोग, इंस्ट्रक्शंस देने वाले सही रहेंगे, तो फिर क्या ये सबके लिए अच्छा रहेगा, सब इसमें खुश रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स भी अचीव हो जाएगा। अगर हम लोग का ज्यादा सेल्स हो रहा है, तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा, और फिर इससे क्या होगा, लोग, हो सकता है एम्प्लॉइज लोग का वेजेस भी बढ़े, सैलरीज भी बढ़े, राइट, तो उन लोग भी खुश रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश रहेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे, सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए मेरा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। क्यों हंसी आ रहा है, सामने आ जाओ, मेरे को नहीं चाहिए ये सब चीज, अगर हंसी मजाक करना है क्लास के बाहर। पहला अपने क्या पढ़ रहे हैं अभी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अपने कितना पॉइंट पढ़े अभी, 2 पॉइंट। पहला प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज एंड इनोवेशन। बिजनेस को क्या करना है, मैनेजमेंट को क्या करना है, कुछ चेंजेस लेके आते रहना, नया नया मेथड्स ढूंढते रहना पड़ेगा, नया नया स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहना पड़ेगा, है ना, कि वही एक बोरिंग सा जो उन लोग का चल रहा है वही चीज हम लोग फॉलो करेंगे, नया नया कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, राइट। An organization operates in an ever changing environment। एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ऑपरेट कर रहा है, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है। मेरा एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, तो मेरे को भी चेंज होना पड़ेगा, इन्वेंशंस करना पड़ेगा, नया नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। मैनेजमेंट शुड एम एट टेक्नोलॉजिकल एंड अदर इनोवेशंस so that the enterprise can successfully face the challenges posed by the uncertainties of the future। What do you mean by uncertainties of the future? फ्यूचर में हम लोग को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, राइट। तो हम लोग को क्या है, उस चैलेंज को फेस करना है, तो उसके लिए हम लोग रेडी होने चाहिए ना। तो हम लोग को देखते रहना कि हम लोग क्या नया नया चीज कर सकते हैं, राइट। इन दिस एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है, कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर नेसेसरी। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली रिसर्च करना पड़ता है हम लोग को, फॉर डेवलपिंग न्यू एंड बेटर मेथड्स। तो हम लोग को कुछ भी अगर नया करना है तो ऐसे ही मत करो, पहले रिसर्च करो, है ना, अच्छे से उसके बारे में रिसर्च कर लो। जैसे बोलते हैं ना कि आज 12th के बाद हम लोग को कोई एक एम डिसाइड करना है कि तुम लोग को करना क्या है, तो उसके बारे में पूरा पहले स्टडी कर लो, कितना एग्जाम होता है, कितना क्या फीस लगता है, तुम लोग का कितना साल लग जाएगा वो पढ़ाई को करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है घर का, तो पहले पूरा चीज देख लो अच्छे से, उसके बाद क्या है वहां पे जाओ, है ना। तो वही है, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या करना पड़ता है, रिसर्च वगैरह करना पड़ता है, नया नया टेक्निक्स इन लोग को ढूंढना पड़ता है कि किस बेटर तरीके से इन लोग काम कर सके, लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो सबके बारे में जानो, देखो। वही चीज है, चेंजेस एंड इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाते रहना पड़ेगा, नया नया चीज बनाओ। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको भी इनिशिएटिव देना चाहिए। आज अगर हम लोग मान लो कोई नया मशीनरी लेके आए, मशीनरी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया,
आज मान लो हम लोग नया मशीनरी लेके आए, हम लोग क्या एम्प्लॉय को पहले ही धमका दिए, डरा दिए कि भाई तुम इसको मत छूना, तुम छुएगा तो क्या पता खराब कर दे, कुछ तोड़ फोड़ दे, हम लोग का इतना पैसा लगे। अगर आज अगर उसको अपने पहले ही डरा देंगे तो फिर हैंडल करना ही नहीं चाहेगा, उसको तो डर लगेगा, उसके मन में एक डर बैठ जाएगा, वो सीखेगा कहाँ से, है ना? उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, उसके तो मन में बल्कि डर बैठ रहा है। तो आप उसको इनकरेज करो, आपको उसको डेवलप करना है, उसको ट्रेनिंग, उसको सिखाओ नया नया चीज, है ना? वही है, पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन थिंग्स। चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? लोग है, बिकॉज लोगों के थ्रू ही क्या है वो चीज काम आ रहा है, राइट? मैनेजमेंट शुड मोबिलाइज द बेस्ट टैलेंट। अच्छे से अच्छे लोगों को क्या करना है मेरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, उनको यूज करना है हम लोग को। इट शुड सीक टू डेवलप ह्यूमन टैलेंट बाय इनकरेजिंग। तो हम लोग लोगों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनके टैलेंट को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बाय इनकरेजिंग इनिशिएटिव, स्किल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। तो हम लोग को क्या करना है? उनको इनकरेज करना है कि भाई हाँ आप भी आओ, चीजों को यूज करो, आप अपना भी बुद्धि हम लोग को दो। जैसे समझो आज हम लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं, मेरे को कुछ भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो आप उनको भी बोलो कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें, वो लोग भी अपना दिमाग चलाए। क्या पता वो लोग जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो, है ना? तो वही चीज है। It should provide employees the opportunity for training and participation in management. तो अब हम लोग को क्या करना है? एम्प्लॉइज लोग को अपॉर्चुनिटी देना है कि भाई आप भी आओ, ट्रेनिंग लो, उनको ट्रेनिंग दो अलग अलग चीजों के बारे में कि कैसे क्या यूज किया जाता है, कैसे क्या बनाया जाता है, और उनको बोलो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना भी अगर कोई राय देना है उन लोग को तो राय देंगे आके। मतलब हम लोग को क्या है, उनको इनग्रॉस्ड रखना है, ठीक है ना? उनको दूर नहीं भगाना है, उनको भी अपने साथ लेके चलना है, ताकि उनका भी क्या होता रहे, इंप्रूवमेंट होता रहे। डिसिप्लिन एंड मोरल, क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट एम्स एट इंप्रूविंग डिसिप्लिन अमंग पीपल बाय एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। तो मैनेजमेंट क्या करता है? लोगों के बीच डिसिप्लिन लेके आता है। कैसे? मैनेजर्स के पास क्या होता है? अथॉरिटी होती है, उन लोग उसको एक्सरसाइज करते हैं, अपना झाक दिखाते हैं। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं कि तुमको ये वाला काम करना है, बी को बोलते हैं तुमको ये वाला काम करना है, राइट? लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। एंड इंट्रोड्यूसिंग प्रोसीजर्स ऑफ इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, और नया नया तरीका लेके आते रहते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को कंट्रोल करना है, राइट? इट मोटिवेट्स पीपल थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हो गया बताओ? फोन मत यूज करो। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है फोन बैग के अंदर? सैलरी के साथ साथ मान लो हम लोग उनको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जैसे कि आज अपने घर में अगर मासी लोग आती है तो अपने उनको दिवाली के टाइम पे या दुर्गा पूजा के टाइम पे बोनस देते हैं कि नहीं देते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गया। आज अगर अपने उनको ये सब देते रहेंगे तो वो लोग अपने पास टिकी रहेंगे, राइट? वो लोग अपने को छोड़ के नहीं जाएगा, बिकॉज उनको कुछ अपने एक्स्ट्रा दे रहे, है ना? पैसा से रिलेटेड अपने उनको कुछ इंसेंटिव्स दे रहे, बेनिफिट्स दे रहे। एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब ऋषि ट्राई करो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हो गया? जैसे कि मान लो आज अगर उन लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको ऐसे जाने मत दो, मैंने सबको बोलो कि भाई उन लोग क्लैप करें, एक रिकॉग्निशन, एक पहचान दो, उनको शाबाशी दो, ताकि उनको भी क्या एक अच्छा लगे, उन लोग का भी मोरल बूस्टअप हो जाए, राइट? आज अगर हम लोग 10 एम्प्लॉई है, उसमें से 2 एम्प्लॉय अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग को उनको ऑब्वियसली अप्रिशिएट करना चाहिए ना, उनको भी अच्छा लगेगा, तो उन लोग को और मन आएगा अंदर से कि हम लोग को और अच्छा बेटर तरीके से परफॉर्म करना है। तो वही चीज हो गया। तो यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है लोगों को, कैसे? थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मींस बेनिफिट्स। इट इंश्योर्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड हायर मोरल बाय क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट। आज मेरा एक एनवायरनमेंट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं अगर वो टूटा फूटा हुआ रहेगा तो मेरे को काम करने में कुछ मजा नहीं आएगा, मेरे को मन करेगा कि कैसे हम यहाँ से छोड़ के जाएं, कैसे हम यहाँ से निकले, सुबह से कब शाम हो, मेरा रहने का ही मन नहीं करेगा, रहने का मन नहीं करेगा तो हम काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, चिड़चिड़ मचता रहेगा, गुस्सा आता रहेगा। लेकिन अगर मेरा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है तो क्या है, मेरे को लगेगा ना कि हाँ मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ हासिल करना है, राइट? मेरा मन लगेगा वहां पे। तो वही चीज है, उनका मोराल भी बूस्टअप होता है, हाई होता है, उन लोग को लगता है कि हाँ हम लोग एक अच्छा जगह में काम कर रहे हैं। वही हो गया डिसिप्लिन एंड मोरल। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे को? राइटफुल डिसीजन मेकिंग। अपने को डिसीजंस लेना है, राइट डिसीजंस लेना है कि रॉन्ग डिसीजंस लेना है? राइट डिसीजंस लेना है। डिसीजन, अच्छा हम लोग राइट डिसीजन तो ले रहे हैं लेकिन जब लेना है तब नहीं ले रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा ना, फिर वैसा राइट डिसीजंस लेके क्या फायदा हुआ? तो जब लेना है
तब हम लोग को क्या है उसी समय पे राइट डिसीजंस लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजर्स को तो डेली बेसिस में कुछ ना कुछ डिसीजंस लेना पड़ता है, एंड मैनेजर्स टेक डिसीजंस एट एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस। और मैनेजर्स को लोग क्या है, मैंने मोटा मोटी मान लो हर थोड़ा थोड़ा दिन में, हर दिन ही उन लोगों से इन लोगों को डिसीजंस लेना पड़ता है, हर स्टेप में इन लोगों को डिसीजंस लेना पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस ऑफन डिटरमाइंस द फ्यूचर ऑफ द एंटरप्राइज। अब वो कैसा डिसीजन ले रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि उसका फ्यूचर कैसा है। गलत डिसीजन ले लिया तो मान लो फ्यूचर बर्बाद, सही डिसीजन ले लिया है तो हाँ उसका फ्यूचर सुधर जाएगा, वो अपने फ्यूचर में अच्छा हो सकता है कि प्रॉफिट्स वगैरह कुछ कमा ले, नाम बन जाए उसका। Therefore, management should aim at making the right decision at the right time। तो उनको क्या करना है, सही डिसीजन लेना है सही समय पे, सही समय पे आप सही डिसीजंस लो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है अपने को, इम्प्रूविंग इमेज। गुड मैनेजमेंट ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू बिल्ड एंड मेंटेन अ साउंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा, अच्छा होगा। तो देखो क्या लिखा है, गुड मैनेजमेंट ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू बिल्ड एंड मेंटेन अ साउंड इमेज ऑफ द, साउंड मीन्स प्रॉपर, साउंड मतलब आवाज नहीं, साउंड मतलब प्रॉपर। तो अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम बन रहा है तो वो किसके कारण बन रहा है, मैनेजमेंट के कारण बन रहा है, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट का जो टीम है वो अच्छा है। फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट इंश्योर्स efficient and smooth running of business through better planning and effective control। मैनेजमेंट अच्छा मतलब क्या है, इन लोग सही तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, सही तरीके से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। और अगर इन लोग सही तरीके से प्लानिंग सही तरीके से कंट्रोल करेगा इसका मतलब ये इफेक्टिव मैनेजमेंट है। इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगा तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप उसका अच्छा नाम बनेगा ही बनेगा, लोगों के सामने पब्लिक के सामने इमेज अच्छा बनेगा ही बनेगा। तो वही हो गया मेरा साउंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस वॉज इम्प्रूविंग इमेज। अब अपना ऑब्जेक्टिव्स का लास्ट पॉइंट है विच इज क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। अपने को अच्छा क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना है लोगों को, और कम दाम में प्रोवाइड करना है, रीजनेबल रेट्स में अपने को प्रोवाइड करना है। ये नहीं कि अपने अच्छा क्वालिटी बोल बोल के उनको लूट लिए, नहीं ये नहीं अलाउड है, ये मतलब अलाउड क्या नहीं है, चलता नहीं है। मैनेजमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइसेस। तो कम से कम दाम में अपने को क्या करना है, लोगों को अच्छा से अच्छा क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम, इस एम को अचीव करने के लिए मैनेजर्स ट्राई टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ वेस्टेज। तो मैनेजर्स क्या चाहते हैं, वेस्टेज हो कि ना हो, वेस्टेज ना हो, एंड thereby reduce the cost of production। वो चाहता है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम रहे, तभी वो ज्यादा प्रॉफिट ऐड कर पाएगा, है ना। आज मान लो उन लोग सोचा है कि उन लोग को 15 रुपया में क्या करना है, एक प्रोडक्ट को बेचना है। अब उन लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लो प्रोडक्शन को बनाने में, प्रोडक्शन करने में इन लोग का 10 रुपया लग गया, तो अब इन लोगों को तो 15 रुपए में बेचना है, इन लोग अपना सेलिंग प्राइस ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो इन लोग का प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपया, है ना। आज बना रहा है प्रोडक्ट 10 रुपए में, बेच रहा है 15 रुपए में, तो इन लोग का प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपया। इन लोग सोचा है 15 रुपए में क्या करेगा, इन लोग बेचेगा, लेकिन मेरा खर्चा कितना लग गया बनाने में, 12 रुपया, तो अब इन लोग का प्रॉफिट कितना रहा, 3 रुपया। तो प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या है, कम से कम रखना है, तभी इन लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाए, राइट। तो बोलो मेरे साथ, हाँ। तो फिर क्या लिखा हुआ है, इन दिस वे मैनेजर्स कैन सर्व द कम्युनिटी। तो इस तरीके से मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने कम्युनिटी को सर्व करते हैं, उनको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना है बेटर प्राइसेस, और मैनेजर्स को क्या करना है, वेस्टेजेस रिड्यूस करना है, और अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखना है, रिड्यूस करना है। तो कितना ऑब्जेक्टिव्स देखे, 8। पहला क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी, उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो कि सभी का रहता है, भाई प्रॉफिट कमाने के लिए अपने बिजनेस कर रहे होते हैं। दूसरा प्रोस्पेरिटी एंड ग्रो, अपने को चाहिए ना कि उन्हें धीरे धीरे ग्रो भी करते रहे। थर्ड, नया नया कुछ चेंजेस अपने को लेके आते रहना पड़ता है, सेम वही घिसा पिटा चीज अपने को फॉलो नहीं करना है, तो चेंज एंड इनोवेशन। तो पहला 3 प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। थर्ड क्या था, चेंज एंड इनोवेशन। फिर लोगों का डेवलपमेंट भी करना है, हम चाहते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो हो उन लोग सेटिस्फाइड रहे कि हाँ हम लोग का डेवलपमेंट भी हो रहा है, काम भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम लोग का डेवलपमेंट भी होता जा रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ पीपल। फिर
मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। हम मैनेजर्स को क्या करना है, सही टाइम पे सही डिसीजंस लेना है, तो राइटफुल डिसीजन मेकिंग। उसके बाद लोगों के सामने ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इंप्रूविंग इमेज, अपनी इमेज को इंप्रूव करना है। उसके बाद क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, अच्छा क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना है अच्छे प्राइसेस। तो अपना दो चीज हो गया, क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया मैनेजमेंट का, और फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गया इसका मैनेजमेंट का। अब अपना क्या स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस किसका, अपना मैनेजमेंट का। आओ देखो क्या बोल रहे हैं, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, जो कि अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें भी अपने को सेम लाइन बोल रहा है, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। अ ह्यूमन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सेवरल पर्सन, ऑब्वियसली ग्रुप का बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई एक आदमी तो है नहीं, किसी एक आदमी को तो ग्रुप बोलेंगे नहीं। जैसे अपने सब हो गए, अपने सब क्या है, ग्रुप हो गए, इसमें बहुत सारे लोग हैं। The human group consists of several persons, each specializing doing a part of the total task। मान लो आज एडीएनसी में क्या है, अपने हम लोग टीचर लोग, मान लो सादा टीचर लोग, हम लोग क्या है, ग्रुप हो गए। हर आदमी क्या कर रहा है, जिस चीज में उसका स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग चीज कर रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। कोई बीएसटी पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कोई अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं ना। तो एक ग्रुप है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। Each person may be working efficiently, but the group as a whole cannot realize its objectives without mutual cooperation and coordination among the individual efforts। इस लाइन का मतलब बताएगा तुम लोग, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। Each person may be working efficiently, but the group as a whole cannot realize its objectives without mutual cooperation and coordination among the individual efforts। आज टेस्ट कोई और टीचर भी ले रहे हैं, टेस्ट आज हम भी ले रहे हैं, टेस्ट आज सर भी ले रहे हैं। एक दिन में क्या हुआ, मान लो 3 टेस्ट ले लिए, इससे क्या हो रहा है, सर भी बेटर तक कर रहे हैं, सर भी अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, हम भी अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, कोई और टीचर भी अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहा है, लेकिन इससे किसकी प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, बच्चा लोग के ऊपर प्रॉब्लम हो जा रहा है। 3 टेस्ट एक साथ में रखा गया, तो क्या हुआ, बच्चा लोग का मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया, तो हम लोग के बीच में क्या कॉपरेशन हुआ, तो म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं है, इसलिए क्या है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सब अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, बिकॉज हम लोग के बीच में कॉपरेशन नहीं, राइट। तो वही है, ये नहीं कि हम लोग के अच्छे करने से नहीं हो जाएगा, अगर एक ग्रुप है तो वहां पे सबको यूनिफॉर्म मैनर में, अच्छे मैनर में, मिलजुल के कॉपरेशन के संग काम करते रहना पड़ेगा, दिमाग से सोच के काम करना पड़ेगा। समझ में आया लाइन का मतलब, मैनेजमेंट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट इन द ग्रुप। तो मैनेजर्स होते हैं जो कि क्या है, टीम वर्क है ना, कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं लोगों को, मैंने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके बीच में। मैनेजर्स आल्सो इंस्पायर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजर्स क्या करता है, ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इंस्पायर करता है, उनको इनकरेज करता है कि आपको क्या करना है, अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आप चाहते हो कि अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो जाए, तो आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना पड़ेगा, आप लूज नहीं हो सकते हो उस केस में, है ना। जैसे कि कभी कभार क्या हो गया, एक तुम लोग बोलते हैं ना कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखो, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रखो, हाँ, तो वही है, तो हम लोग को क्या है, म्यूचुअली कोऑपरेट करना। आज हम सोचे कि ना, हम जिद्दी लगा ली कि नहीं भाई, हम तो सैटरडे अपना तीनों सब्जेक्ट रखेंगे, तो फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ ना इस चीज का, तो बच्चा लोग के ऊपर ऐसे क्या है, हैरेसमेंट हो जाता है, वो प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाता है, तो हम लोग को कोऑपरेशन लाना पड़ता है इस चीज में। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन द राइट प्रोपोर्शन। तो मैनेजमेंट क्या करता है, आज मान लो मेरे को 10 आदमी ही चाहिए, तो 20 आदमी हम ले आए, क्या उसका मतलब है 10 आदमी तो ऐसे बेकार हो रहा है, मेरा पैसा और जा रहा है, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है, अपना बुद्धि लगाता है और जितना प्रोपोर्शन रिसोर्सेज का लेके आना है उसको उतना ही वो लेके आता है। आज मेरे को चाहिए था 1 kg राइस, हम ले आए 20 kg राइस, तो मतलब ही नहीं है उस चीज का, वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, बर्बाद हो जाएगा बल्कि, और राइट। वही है, मैनेजमेंट क्या करता है, इट ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन द
राइट प्रोपोर्शन, जितना उसको चाहिए उतना ही वो लेके आता है। मनी, men, materials and machinery may prove ineffective without sound management। तो अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो ये सारा चीज का कोई मतलब नहीं है, सब इनफेक्टिव हो जाएगा, राइट। मैनेजमेंट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट wherein employees can make the best possible use of physical resources। तो मैनेजमेंट ही क्या करता है, मैनेजर्स को बताता है कि आप इतना रॉ मटेरियल्स यूज करो, मशीनरीज को ऐसे यूज करो, राइट। तो मैनेजमेंट ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे एम्प्लॉइज क्या कर सके, अपने फिजिकल रिसोर्सेज का अच्छा से अच्छा यूसेज कर सके। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे तो बिजनेस का क्या इंक्रीज होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, मतलब मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है, राइट। तो अपने इंपॉर्टेंस का कितना पॉइंट देखे, 2 पॉइंट। पहला क्या था, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। थर्ड देखो क्या बोल रहे हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अपने अभी पढ़े ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करना है, ज्यादा तो करना नहीं अपने को। इन द मॉडर्न एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इसका मतलब कि इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है मार्केट में, अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल, एक बिजनेस सक्सेसफुल कब हो पाएगा, ओनली व्हेन इट इज एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, एक बिजनेस सक्सेसफुल तभी हो पाएगा जब वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट से सर्विसेज दे रहा है लेकिन कम से कम दाम में। management improves efficiency and reduce costs through better planning, sound organization and effective control। तो वो efficient कब हो सकता है, वो cost को कब कम कर सकता है, जब उसका planning अच्छा होगा, है ना। organization sound होगा, organization sound मतलब क्या है, प्रॉपर टाइम में अपने रिसोर्सेज को अरेंज कर पा रहा है, राइट प्रोपोर्शन में अपने रिसोर्सेज को लेके आ पा रहा है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या रख रहा है, कंट्रोल रख रहा है। तो इससे क्या है, वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, उन लोगों का कॉस्ट भी कम से कम रहेगा। बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेज एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट, वेस्टेज को कम करना है और कॉस्ट को कम से कम रखना है। मैनेजमेंट इनेबल्स एन एंटरप्राइज टू फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो अगर ये सब चीज वो फॉलो कर रहा है तो मैनेजमेंट क्या है, कॉम्पिटिशन फेस आराम से कर लेगा, है ना। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मॉडर्न बिजनेस ऑपरेट्स इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मॉडर्न बिजनेस क्या कर रहा है, किस एनवायरनमेंट में चेंज कर रहा है, ऐसे एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रहा है जो एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो कभी भी बदल जाता है ना, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कभी भी बदल जाता है, डिमांड बदल जाता है, प्राइस कभी भी बदल जाता है, राइट। तो वही मॉडर्न बिजनेस ऑपरेट्स इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एंटरप्राइज हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे जैसे डिमांड चेंज हो रहा है, मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैनेजर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर इन्वायरमेंटल चेंजेस। मैनेजर्स लोग क्या करता है, इन लोग को अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, इन लोग को देखना पड़ेगा कि मेरे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहा है, एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स to ensure that the enterprise is successfully facing the uncertainties of the future। और अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो उस चेंजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को भी एक्शन लेना पड़ेगा, इन लोगों को भी इन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए रेडी होना पड़ेगा। Environmental changes creates both threats and opportunities। threats मतलब क्या होता है, रिस्क, और अपॉर्चुनिटीज मतलब तो एडवांटेज। तो इन्वायरमेंटल क्या, इन्वायरमेंट में सिर्फ रिस्क नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। अपॉर्चुनिटीज मान लो जैसे क्या हो गया, कि आज रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं उसका प्राइस कम हो गया, तो अगर मेरे पास पैसा रहा तो हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स को बल्क में खरीद सकते हैं, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। थ्रेट क्या हो गया, मेरा कंपटीशन बढ़ गया, या मेरा टैक्स पहले 10% लगता था 15% लगने लग गया, राइट। तो वही सब चीज है, ये मेरे को इन्फ्लुएंस तो करेगा ना कहीं, क्योंकि मेरे को ज्यादा टैक्स, पहले कम टैक्स देना पड़ता था, अब मेरे को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है ना। तो मेरे को उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने को सेल्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मेरा ज्यादा प्रॉफिट भी हो। तो अगर टैक्स रेट बढ़ भी गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है हम दे देंगे। विथ साउंड मैनेजमेंट, साउंड मतलब तुम लोग को क्या बोले हम, प्रॉपर। विथ साउंड मैनेजमेंट एन एंटरप्राइज कैन मीट द थ्रेट्स
एंड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा रहा तो एंटरप्राइज रिस्क को आराम से फेस कर लेगा, और अगर कोई एडवांटेज है तो उसका आराम से अपॉर्चुनिटी मतलब उसका एडवांटेज ले लेगा, उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले लेगा। कितना पॉइंट पढ़े अभी तक अपने? 4 पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस किसका? मैनेजमेंट का। पहला क्या था? अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, फिर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे को देखो, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मेरे को क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी एज अ होल। तो मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। बोलो क्यों? बिकॉज मैनेजर्स क्या करता है, मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पाते हैं कम से कम कॉस्ट में, तो बेनिफिट अल्टीमेटली किसको हो रहा है? सोसाइटी को हो रहा है। तो उस मैनेजमेंट के कारण सोसाइटी को भी क्या है? फायदा मिलता है। So it is necessary not only for business but also for society as a whole. It raises the standard of living of the people by providing good quality products and services at the lowest possible cost. तो अगर आज लोग क्वालिटी गुड्स वो यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? इनहैंस होगा, बेटर होगा, है ना, क्योंकि वो लोग अच्छा क्वालिटी गुड्स यूज कर रहे हैं कम से कम दाम। फिर मेरे को क्या बोल रहा है यहाँ पे? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहा है? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बाय सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेस एंड एक्सपैंडिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस। देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब क्या होता है? आज अगर हम लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो मेरे को ज्यादा आदमी चाहिए, ज्यादा आदमी को हम रख रहे हैं तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, बाई सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज। हम कोई नया एंटरप्राइज खोले तो वहां भी तो आदमी चाहिए, लोगों को हायर कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। या फिर एक्सपैंडिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइज। मेरा एक्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइज, उसी को क्या समझो, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपना, तो क्या कर रहे हैं? बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं थोड़ा सा ना, बड़े लेवल में हम काम करने का सोच रहे हैं। तो वहां पे भी मेरे को क्या चाहिए होगा? 10 लेबर था, मेरे को 20 लेबर मान लो और चाहिए, वही है, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट मेरा जनरेट हो रहा है। तो मैनेजर्स क्या करता है? मैनेजर्स क्रिएट जॉब्स फॉर द पीपल। तो मैनेजमेंट क्या करता है? लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन दीज एंटरप्राइज। तो लोग क्या है, ऐसे एंटरप्राइजेस में काम करते हैं, उसके थ्रू उसको क्या मिल सकता है? पैसा मिल जाएगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। तो मैनेजमेंट क्या करता है? ये लोगों को इंप्रूव करता है, डेवलप करता है। कैसे? उनको ट्रेनिंग देता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है ना। जैसे आज अपने भी अगर कोई ऑफिस में जाएंगे तो मेरे को भी पहले ट्रेनिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना? 2-3 महीना 6 महीना पहले ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो वो लोग मेरे को क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं कि भाई हाँ तुम रेडी हो जाओ काम करने के लिए। Managers also create such an environment that people working in enterprises can get job satisfaction and happiness. तो मैनेजर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है ताकि लोग क्या रहे, वहां पे हैप्पी रहे। आज हम उनको पहले अगर बोल दिए कि नहीं भाई अगर कुछ भी हल्का सा भी गलती हो गया तो हम तुरंत निकाल देंगे तुमको, तो भाई वो अगर कोई अच्छा काम करने जाएगा ना उसमें भी उसको डर लगेगा, वो सही काम भी वो गलत तरीके से कर देगा अगर उसने उसको ऐसे धमका के रखे तो वही उनको आप ये दिलासा दिलाओ कि ठीक है तुम लोग अगर गलत भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, बस तुम लोग अच्छे लॉयल्टी के संग काम करो, ठीक से काम करो, जहाँ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है वो पूछ लो मेरे को, डरो मत, है ना। तो वो लोग भी सेटिस्फाइड रहेंगे और उन लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये सब किसका रोल है? ये सब मैनेजर्स का काम है कि उनको राइट टाइप ऑफ लीडरशिप प्रोवाइड करना ताकि वो लोग एफिशिएंट मैनर में काम कर सके, राइट। तो मेरे को बोलो, हम लोग का शुरू से मतलब ये इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट से अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, उसके बाद सर्वाइवल एंड ग्रोथ, फिर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुछ ऋषि बिना देखे बताओ 3 पॉइंट शुरू का। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सर्वाइवल एंड सम्राट, बाकी 3 बताने का कोशिश करो, बहुत इजी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, फिर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है,
हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, बिकॉज मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अच्छा क्वालिटी गुड्स बना रहा है तो लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है ना, तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और बीच का एक तो क्या था, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सर्वाइव कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। वही रिलेट करो, हर चीज को समझो, ऐसे रटने से नहीं होगा, समझो तो क्या है ना, वो पॉइंट्स दिमाग में रह जाएंगे। हम लोग को ये हेडिंग्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर नहीं होगा। तो सुनो, अपना ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये अपना नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे को जितना याद है, तुम लोग का बैंकिंग का आईएमपीएस वाला पार्ट रह गया था, छोटा सा पार्ट, तो वो भी क्या है, नेक्स्ट डे आईएमपीएस भी अपने कंप्लीट कर लेंगे और नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे, तो अपना फुल फ्लेजेड मैनर में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास अपने यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे अपने कंटिन्यू करेंगे।